तो मुझे नेगेटिव कमेंट इतने ज्यादा आते थे कि तुम माँ लगती हो, ये लगती हो, क्यों कर ली शादी। और ये ऑडियंस को बिल्कुल गलत बताया जा रहा है। मुझे पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ फंसाया गया। वो रीशूट करने के चक्कर में मेरा पूरा ये एंकल ट्विस्ट हो गया था। बाय गॉड ग्रेस वो ब्रोक नहीं हुआ। हेयरलाइन था लेकिन वो पूरा ट्विस्ट हो गया और उसमें भी मेरे काफी मिलियन में रीच है। वैसे ना लोगों को ना रियल में मजा नहीं आता जितना नुकसान में मजा आता। पापा 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 की टांग पकड़ ले। मैंने कहा भाई में आदत है शबाब की। हम वाला काम है जहाँ देखी नारी वही लाइन मारी, और हमारा वाला काम है जहाँ देखा ठेका वही माथा टेका। हेलो एवरीवन, आप सब मुझे तो जानते हैं, आपकी होस्ट सीमा शर्मा अपने शो पर द अनम्यूट शो पावर्ड बाय कॉर्नरस्टोन हृदय प्रोडक्शन। आज जो हमारे साथ मेहमान आए हुए हैं उनको इंट्रो की जरूरत ही नहीं है, वो खुद अपने आप में एक पहचान है। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगी, आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में थकना मना है नहीं, हंसना भी जरूरी है। तो इसी से चलते अपने मेहमानों की तरफ। हेलो सर। हाय मैम, माय नेम इज हर्ष मुंडे। ओके विद माइंस टू। हाय माय सेल्फ रुचि शर्मा। ओके सर, आप जो अपनी आईडी चलाते हैं इंस्टा पे, यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे, आपकी आईडी का नाम बताइए। मैम हर्ष कुमार मुंडे। मोहित माइंस टू। रुचि शर्मा 2610। ओके कितने आपके फॉलोअर्स सब्सक्राइबर हैं? मैम एक्चुअली मैं वैसे तो नॉर्मली जॉब करता हूँ फार्मा लाइन में, एथिक्स कंपनी में जी। और मैं पार्ट टाइम ही करता हूँ। मेनली चैनल इसका ही है, मोहित वाइन्स का ही। मेरा तो पार्ट टाइम है, मैं तो जॉब में ज्यादा रहता हूँ जी। कितने फॉलोअर्स हो गए हैं सर? मेरे इंस्टा पे 2 लाख प्लस है एंड फेसबुक पे 3,50,000 है समथिंग है, और यूट्यूब पे मेरे आई थिंक 70K है सब्सक्राइबर। वाह, मेरे 2 लाख प्लस है। ओके सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्टार्टिंग जैसे हम किसी भी चीज़ की, किसी भी फील्ड में हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, तो ऐसा क्या पॉइंट था जो आपको ये किक मिली कि चलो हम वीडियो बनाना शुरू करते हैं? रोज के कॉलेज के उससे बनानी शुरू कर दी मैंने तो। अच्छा, हम दोनों की लाइफ में इतने अप एंड डाउन्स रहे हैं जी। तो जितने भी लोग हमें पर्सनली जानते हैं, एक्चुअली हमें बहुत टाइम हो गया साथ में, स्कूल डेज से ऑलमोस्ट हम साथ हैं, तो जितने भी लोग हमें जानते थे वो हमें अप्रोच करते थे कि तुम कुछ ऐसा शुरू करो जो तुम्हारी रेगुलर लाइफ शो हो ऑडियंस को। तो हमें लगा इससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है कि हम वीडियोस बनाएं और अपनी रेगुलर लाइफ या हम कैसे हैं वो ऑडियंस को दिखाएं। और कितने साल हो गए आपको? हमें मेनली 3 to 4 years हो गए हैं। 3 to 4 years हो गए इस चीज में करते हुए। 21 में स्टार्ट कर दिया था हमने। हाँ 21 में हमने स्टार्ट किया था आफ्टर कोविड, तो तब से हम कर रहे हैं। बेसिकली आपका जो कंटेंट होता है वो कैसा होता है? कॉमेडी कंटेंट होता है मोस्टली। 99.9% तो कॉमेडी होता है, 0.1% हो गया कुछ हुआ तो, वरना मेनली हमारा कॉमेडी है हमारा बस। क्योंकि हंसना जरूरी है। हंसना जरूरी है। हमें हंसने के अलावा कोई किसी चीज पे भरोसा है ही नहीं। क्योंकि आजकल ना हम लोग जो कंटेंट देखते हैं, इंस्टा पे ले लो या फेसबुक पे ले लो या फिर यूट्यूब पे ले लो, बेसिकली क्या है कि लोग कुछ भी डाल देते हैं, कुछ भी, वो रेलेवेंट भी नहीं होता, नेचुरल भी नहीं होता, वल्गैरिटी बहुत होती है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक्सपोजेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आप जो कंटेंट डालते हैं वो किस तरीके से तैयार करते हैं, कैसे आपके माइंड में आता है, कैसे स्टोरी लिखते हैं, वो सब हम जानना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे। देखो जैसे आपसे मैं बातें कर रहा हूँ जी, मैं इसी में से कुछ भी उठा लेता हूँ, बस उसी के ऊपर पूरा कंटेंट बना देता हूँ। ओके, नेचुरली, मतलब जो नॉर्मल हमारी जो लाइफ है। हम लोग कभी किसी का कॉपी नहीं करते, ना कुछ आज तक भी नहीं किया किसी। ओरिजिनल कंटेंट, बिल्कुल ओरिजिनल, और वॉइस भी हमारी ओरिजिनल रहती है और कंटेंट भी हमारा ओरिजिनल अपना रहता है, किसी और को कॉपी नहीं करते। कॉपी करने का तो मन ही नहीं करता, कभी देखता भी ना तो सोचता हूँ नहीं। हमारा कंटेंट भी वैसे ही रहता है कि रेगुलर लाइफ में हम जो चीजें कर रहे हैं, सपोज हम आपसे कोई भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उसमें से हमें कोई भी पिकअप पॉइंट मिल गया तो हम उसी के ऊपर स्टोरी बताएंगे, जैसे कि आप उसको देखो ना तो आप रील में ऐसा नहीं लगे कि ये हम तो रील देख रहे हैं, आपको रियल लाइफ में वो चीज फील होनी चाहिए, रिलेट कर सके हम अपनी लाइफ से कि हाँ ये हमारे साथ भी होता है। जैसे अब हमारा हस्बैंड वाइफ वाले जितने भी कंटेंट होते हैं तो वो 99% लोग रिलेट करते हैं कि हाँ नेचुरली ये सब होता ही हस्बैंड वाइफ में, कि प्यार है तो टकरार है और टकरार है तो प्यार है, तो वो सब चीजें हम नेचुरली रखते हैं। हम लोग जैसे देखते हैं, हम लोग भी स्क्रॉल करते हैं जैसे इंस्टाग्राम, तो वही है जो ट्रेंडिंग में है वही रील्स आती रहती है अलग अलग फेसेस के साथ में। अगर आप ओरिजिनल करते हैं तो एक अलग वाइब आती है उसे देखने में, है ना? नहीं, जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं वो ये जानते हैं कि हम कभी कॉपी नहीं करते और हमारा कंटेंट इतने लोग कॉपी करते हैं। इवन सेलिब्रिटीज ने हमारी बहुत सारी ऑडियोज पे कंटेंट बनाया, जैसे कृष्णा है, कृष्णा कश्मीरा ने हमारी ऑडियो पे बनाया है, और काफी सारे सेलिब्रिटी हैं जो यूज करते हैं हमारी ऑडियो, कि शायद उनको भी मजा आता होगा। या रियली
या वो भी रिलेट कर पाते होंगे मे बी, क्योंकि मुझे लगता है कृष्णा कश्मीरा की तरह हमारी भी जोड़ी नोकझोंक वाली है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। मैम आप अपना टाइम कैसे निकाल पाते हैं इनके लिए? एक्चुअली मेरे हस्बैंड तो फुल टाइम यही करते हैं, स्टोरी एडिटिंग सब कुछ ये खुद करते हैं। हमने कोई एडिटर नहीं रखा हुआ है, कोई कैमरामैन नहीं है, कोई स्क्रिप्ट राइटिंग वाला नहीं है, शूट भी इवन हम हर कैरेक्टर का खुद कर लेते हैं। हम खुद डबल रोल भी करना होगा तो आपस में कर लेते हैं, हम स्टैंड के। हम कितने भी कैरेक्टर हो हम खुद ही प्ले करते हैं, किसी और को इन्वॉल्व नहीं करते ज्यादातर। मैनेज कैसे करते हो ये सब चीजें? मैंने जब जैसे मैंने आपको बताया फुल टाइम मोहित यही सब करते हैं। मेरा क्या है, मुझे घर भी देखना है, मेरा एक बेटा है 4 साल का, तो उसको भी देखना है। घर तो मैं भी देखता हूँ। मैं नहीं देखता घर। अब तुम्हें देखना पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं। अब पार्ट टाइम कुछ तो करोगे ना। तो पार्ट टाइम वो थोड़ा घर में हेल्प करने वाला सीन मोहित का है। और प्लस मेरा होस्टिंग का भी वर्क है, तो जैसे इवेंट होस्टिंग मैं करती हूँ, कॉर्पोरेट इवेंट्स हो गए या स्कूल इवेंट्स, मैरिज इवेंट्स। तो अब ये रहता है कि जब मुझे इनकी जरूरत है तो इनको मुझे सपोर्ट करना होगा, जब कंटेंट के लिए इनको मेरी जरूरत है तो ऑब्वियसली मैं इनको सपोर्ट कर दूंगी, अगर मुझे सपोर्ट मिला है तो। नहीं, मैं बाहर जब भी बनाता हूँ, जब भी मना कर देते हैं कि आज मेरा मन नहीं है, तो मैं बाहर ढूंढता हूँ, फिर यार चलो आज तो भारी बनाते हैं। फिर मैं जाता हूँ उस्ताद जी के पास अपने, मैंने बोला उस्ताद जी कहाँ हो? उस्ताद जी बस थोड़ा सा वो कर लेते हैं, थोड़ा सा होता है ना क्या चख लेते हैं बस वो कर लेते हैं थोड़ा सा 30 ml 60 ml 90 ml हफ्ते में 7 दिन करते हैं बस, ज्यादा दिन नहीं करते। हफ्ते में 7 दिन रहता है। उससे शायद आइडियाज बहुत ज्यादा आते होंगे। ये हमारा ये जो हमारी 64 मिलियन में वीडियो, ये हमारे साथ रियल में हुआ। अच्छा। और ये मेरी लाइफ में पंगुती है, मेरा नुकसान करने के लिए ही आया जिंदगी में। आज तक मैंने से बियर नहीं पीने दी। एक तो मेनली हमारे कंटेंट ऐसे रहते हैं, रील में या रियल में? रील में तो बहुत पीता है, रील में नहीं पीने दी है। ओके। जब भी ली बोतल कभी फोड़ देगा, कभी तोड़, पता नहीं कहाँ से आ जाता, मुझे ये नहीं समझ में आता। मैं छुप के भी पीने की कोशिश करूंगा ना कहीं, जी। ये कहीं ना कहीं से पता नहीं, या तो खुशबू आ जाती है, बस मुझे दिखेगा कहाँ, आँख फेरू तो मोहित, आँख खोलू तो मोहित। इसने मेरी जिंदगी वो कर रखी है। ये उस्ताद वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से इजाद हुआ है? ये ना मैं इसको ऐसी एक बार मैंने बोला उस्ताद जी, बस वो जब से सेट बैठ गया इसमें। अच्छा। वो जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आई उस्ताद जी वाली, क्योंकि ये लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। तो एक होता है ना चड्डी बड्डी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ये लोग अपने अंदर ही छिपा के रखते हैं। तो जब इन्होंने वो एक्सप्रेस किया और ऑडियंस को दिखा तो वो ऑडियंस को और ज्यादा अच्छा लगा, तो तब से वो हमने कंटिन्यू कर दिया उस्ताद जी वाला। अब तो मैं इसका नाम भी नहीं लेता, मैं उस्ताद जी बोलता हूँ इसको। अच्छा। कभी भी। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? हम मेरठ से। मेरठ से आप तीनों? हाँ, हम मेरठ से हैं। तो मेरठ शहर में जैसे आपने स्टार्ट किया होगा, तो वहाँ पे तो शायद इन चीजों को मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ, लेकिन वो एनकरेज नहीं करते इन सब चीजों को ना, वीडियो क्रिएटिंग वगैरह को। तो आप लोगों को क्या मतलब ऐसा हुआ था, कभी फेस करना पड़ा कि घर वालों ने बोला? हमारे घर वाले, अच्छा, हमारे घर वालों ने कभी मना नहीं किया। हमारे घर वाले सपोर्ट करते हैं। मम्मी ऐसी है, अगर हम आज मैं वीडियो शूट करके आऊँ तो आते ही बेटा दिखाइए कौन सी, मैंने आने तो दो, रुक तो जाओ थोड़ी देर। इवन हमारी जैसे अब जो मोहित की फैमिली है जी, वो इतनी ओपन माइंडेड है कि ना सिर्फ मेरे सास ससुर जेठ जेठानी देवर देवरानी ही नहीं, मेरे जो इन लॉज मतलब मेरे जो दादा ससुर वो सब है, वो भी इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ, और सबको दिखाते हैं कि देखो हमारी बहू ये करती है, कि मतलब हमारे सामने आके कैसे भी रहे बिल्कुल संस्कारी वाला, लेकिन देखो उसका मॉडर्न रूप ऐसा है, फनी चीजें ऐसी हैं, और सब अप्रिशिएट करते हैं उस चीज को। तो मुझे और मोटिवेशन मिलती है कि चलो वो लोग कर रहे हैं तो मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक तुम ना वल्गैरिटी बिल्कुल नहीं करते, हमारा कॉमेडी बात है एक्चुअली। हमारी वीडियोस में आपको कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज नहीं दिखेगी, कोई ऐसी वल्गैरिटी नहीं दिखेगी, आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। और मतलब ग्रुप्स में लोग फैमिली में हमारी वीडियो में मारपीट जरूर दिखाई देगी आपको। हाँ। ये भाभी से भी तो फिर भी चलो नोक-झोंक हमें दिखाई देती है, तो वो नेचुरल भी है। वल्गैरिटी का अगर आपने जैसे पॉइंट ले ही आए हैं, तो वल्गैरिटी तो आजकल सभी वीडियोस में, सभी तो नहीं कहूंगी, मोस्टली वीडियोस में 90% कह सकते हो बिल्कुल एब्यूजिंग लैंग्वेजेस होती है। सोशल मीडिया पे आजकल फेमस होने के लिए सबसे ज्यादा इजी है, आप शॉर्ट ड्रेसेस पहनो जी, एक्सपोज करो, वल्गैरिटी लाओ, तो आप जो काम आपको 3 महीने में मिलेगा वो 3 दिन में आप फेमस हो सकते हो। डेफिनेटली वो हो भी रहे हैं, फेमस हो जाते हैं ऐसे क्विकली, उनके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, उनके सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जो मेहनत करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनके लिए आप कुछ टिप्स दीजिए नहीं, ऐसा वो अगर वो स्टार्ट करना चाहते हैं। हम लोग खुद सोचते हैं कि हम लोग इतना टाइम से इस चीज पे काम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है, हमारा 2 या 3 वीडियोस हम रोज डालते हैं, तो 2-3 वीडियो लोगों को सिर्फ लगता है कि ये तो अच्छा अर्न कर रहे हैं, 2-3 वीडियो डालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन 2 या 3 वीडियो के पीछे हमारे 4 से 5 घंटे का शूट, एडिट्स, स्टोरी, सब चीज रहता है।
तो सुबह मतलब से सोचो करते हैं। दिन में हम अगर 12 घंटे जागे तो उसमें 6 घंटे हम उसमें दे रहे हैं, बिल्कुल। जिसमें कि हमारी फैमिली भी है, बच्चा भी है, वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर हम बैकलेस ब्लाउजेस पहन के या शॉर्ट ड्रेसेस पहन के या थोड़ी सी और वल्गैरिटी क्लोजनेस दिखा के करें तो वो शायद जल्दी पिकअप हो जाएगा। लेकिन फिर मुझे लगता है कि जो हमारी फैमिली ऑडियंस है वो हमसे कट ऑफ होके एक अलग तरह की ऑडियंस आ जाएगी, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। क्योंकि मैं नहीं चाहती 20 साल बाद मेरा बेटा मेरी चीजें देखे तो वो उस चीज को नेगेटिव चीजों में लेके जाए कि मेरी मदर और फादर क्या करते थे। बिल्कुल, ऑडियंस की कैटेगराइजेशन भी बहुत जरूरी होती है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं अपनी जनरेशन को। आज लोग मेरे लॉस को जाके बोलते हैं कि आपके बेटा बहू बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हैं, बहुत मजा आता है देख के, प्योर है हाँ, तो मैं नहीं चाहती, बोल रहे अरे देखो ये क्या कर रहे हैं, समझाओ थोड़ा, वो वाला चीज हम नहीं चाहते। तो टाइम लगेगा कोई नहीं, बट मुझे लगता है स्लो प्रोसेस इज गुड नेगेटिव थिंग। फिर भी इतने कम नहीं है, आपके बहुत अच्छे रीच है, आपके बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं। सिर्फ ये है कि आजकल की जो सोसाइटी है, जो यूथ है, हाँ, वो एक्चुअली इस तरफ जा ही रही है कि एक्सपोजेस वगैरह से हम लोग जल्दी वायरल हो जाते हैं। एक्चुअली होते हाँ। भी हैं, कुछ वियर्ड वीडियोस डाल देते हैं, बीच में मुझसे इसने बोला भी काली वाली बनाते हैं, एक अलग से पेज बनाते हैं। थोड़ी सी अच्छा। बनाएंगे हम भाई, थोड़ी सी बना के देखते हैं एक आदमी, मतलब ऐसे नहीं हम आपस में एक दूसरे को, ऐसे नहीं हम किसी की फैमिली को या कुछ कहते हैं हम। आज जैसे अब ये मेरा नुकसान करता ही हर वीडियो में, तो मुझे गुस्से में आदमी गाली बकेगा, मारूंगा इसे, दो ही काम करूंगा इसे, अब इसकी आरती तो उतारने जरा मैं इसकी, और जब ये मेरा हर बार इतना नुकसान करता है तो फिर पिटता है मुझसे हर वीडियो में। काफी बार तो रियल में मार देता है मेरे वीडियो में। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि कोई ऐसा किस्सा है जो आपको वीडियो क्रिएट करते हैं, जब आप शूट करते हैं तो वो आपको मतलब एक हंसी वाला कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे हो गया, ये कोई कुछ ऐसा किस्सा याद है? नहीं, काफी बार होता है, बहुत बार होता है सारे कि वीडियोस डल जाती हैं, उसके बाद हमें लगता है कि हम शायद इसमें ये चीज और डाल सकते थे। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब आप खुद का कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आपको खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, चाहे ऑडियंस कितना भी अप्रिशिएट करे, आप हमेशा और ज्यादा अच्छा ही करना चाहोगे। मुझे तो मिलता ही नहीं, पता नहीं क्यों यार, सेटिस्फेक्शन बहुत चला। मैं तो ना बार नहीं भाई, कर फिर कर इरिटेट ये कर करता नहीं, रहने दो। मैं जा रहा हूँ, मैं हट जा, मैं जा नहीं तो मैं नहीं, कर पहले जब ये हो जाएगा। अभी हमारा 15 डेज पहले की बात है, एक वीडियो शूट हुआ, अच्छा से वो पूरा वीडियो शूट हो गया, लेकिन बिकॉज मोहित को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो ही सेड कि नहीं हम इसको रीशूट करते हैं। और मैंने बोला शूट मैं क्लिप भेजूंगा, मैं आपको देखना पूरा पैर ऐसे हो गया दिन का। तो इन्होंने मुझे बोला रीशूट करते हैं, तो मुझे लगा नहीं सही है, जितना हमें चाहिए उतना हो गया, कि नहीं रीशूट करते हैं। वो रीशूट करने के चक्कर में मेरा पूरा ये एंकल ट्विस्ट हो गया था। बाय गॉड ग्रेस वो ब्रोक नहीं हुआ, हेयरलाइन था, लेकिन वो पूरा ट्विस्ट हो गया, और उसमें भी मेरे काफी मिलियन में रीच है। वैसे ना लोगों को ना रियल में मजा नहीं आता, जितना नुकसान में मजा आता है। पैर टूटने पे तो 6 मिलियन व्यूज वीडियो का ये वो, और वैसे है हमारी 1 लाख समथिंग है। तो जो मेरे पैर टूटा है उसमें भी लोगों ने, मतलब हमने BTS डाला तो लोगों ने देखा कि अरे ये भी हो सकता है, मैंने कहा हाँ ये भी हो सकता है। तो आप देखो कितनी मेहनत लगती है, और लोग उस पे मजे ले रहे, कमेंट ले रहे, आया मजा फलाना तरीके। एक दिन ऐसी तो कमेंट्स करने में ज्यादा मजा आता है। पर आप स्प्लिट देखो, मैं जिस दिन मेरा पैर मुड़ा था उस दिन मैंने सिर्फ वो शूट करने के बाद और शूट नहीं किया, बट नेक्स्ट डे से मैं वापस से शूट कर रही थी, और मेरे वीडियोस भी है मेरे चैनल पे। पैर मेरे से चला नहीं जा रहा है, बट हमने शूट अपना खत्म नहीं किया, रेगुलरिटी में वो चीज रखी। तो मैं करवाता हूँ, लड़ाई आती है ना इनकी मेरी कभी तो मैं थोड़ी देर के लिए मना लेता हूँ, वीडियो शूट हाँ, ये चीजें हमारे अंदर हैं, मतलब मोहित और मेरे दोनों के अंदर ही। हम चाहे कितनी भी हाई लेवल पे हमारी लड़ाई हो, हमारे कम्युनिकेशंस बंद हो गए हो, बिल्कुल हम एक दूसरे की तरफ देख भी ना रहे हो, लेकिन हम सोशल लाइफ में और अपना पर्सनल लाइफ में उस चीज को कभी नहीं लाते। हमें लगता है जो हमारा काम है वो भी पूरा होना चाहिए, और जो हमारे जितने भी क्राइटेरिया में फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स है उनके सामने भी हमें हमेशा नॉर्मल रहना चाहिए, क्योंकि पर्सनल चीजें हमारी अलग हैं और प्रोफेशनल चीजें अलग हैं। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। अदरवाइज क्या करते हैं, वो सब मिक्स कर देते हैं। नहीं, अगर आपको पर्सनली मूड ऑफ है, आप आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो वहां पे भी शो हो जाएगा सोशल मीडिया। आप हमारे घर में लोग बोलते हैं 2 दिन 4 दिन, आप अगर 1 साल भी हमारे साथ रहोगे तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि ये कितना सीरियस नोट पे इनकी लड़ाई चल रही है, कभी भी नहीं। ये हमारे अंदर दोनों के अंदर है, ऐसा नहीं कि वन साइडेड हो, दोनों के अंदर सेम चीजें हैं। चलिए, ये तो आप दोनों की बात हो गई। आप जैसे टीम वर्क है, कभी ऐसा हुआ है कि शूट करते वक्त आप लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो कि नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे करना? कभी नहीं होता, कभी हो ही नहीं सकता। मैं हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी दोस्ती पता कैसी है, मतलब ये समझ लो हम बीच में वर्किंग टाइम में मैं बिजी हो गया था, मैं काशीपुर चला गया था, और ये ऐसा है मतलब कि हंसता रहेगा, इसका क्या है, अब हंसने वाले से क्या लड़ू इससे,
बस जब किल सा देता जब ये मैं एक चीज और इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी, जितने भी हमारे टीम में अभी जैसे हर्ष भैया यहाँ पर हैं और भी काफी सारे मेंबर्स हैं, 8-10 लोग जिन्होंने हमारे साथ काम किया है, कॉन्टिन्यूसली करते रहते हैं, तो उन सबको पता है कि मोहित सुनेगा सबकी लेकिन करेगा अपने दिल की। तो इसलिए आप सब समझ चुके हैं कि 2 बार बोलो, तीसरी बार नहीं सुन रहा है तो जब एडिटिंग मुझे करनी है, हर चीज मुझे जो करनी है, करवा रहा है कर लो। वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि मैं क्या शूट कर रहा हूँ, क्या एडिट में आएगा क्या नहीं, और क्या स्टोरी है मेरे माइंड में सेट है, तो जो बोला है सिर्फ उतना बोलना है, उससे अलग मत बोलो। इवन हमारी लड़ाइयाँ इस बात पे बहुत होती हैं, मैं डायलॉग चेंज कर देती हूँ बहुत बार, और ये मानता ही नहीं है। पर ये मानता है, मतलब सो मेनी टाइम्स बोलूंगी ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, नहीं करना। जब एडिटिंग मुझे करनी है, जब सब कुछ मुझे पता है मुझे क्या करना है, कैसे शूट होगा, एडिट होगा, तो मैं क्यों सुनूं? हमारा सुन लेता हूं इसके साथ, हाँ जी ठीक है हो जाएगा, बस बात खत्म, बस इससे ज्यादा हम इससे माथा ही नहीं मार सकते। आपने एडिटिंग कहाँ से सीखी? ये तो मैंने बस खुद ही नेचुरली सीखी मैंने, कुछ भी एडिटिंग करा लो। हाँ, आप कोई भी गॉड गिफ्टेड है। हाँ, साउंड एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, कुछ भी करा लो। रिकॉर्डिंग वगैरह हम सब कर लेते हैं, अपना आप कर लेता है। मेनली ना मैं माइक यूज नहीं करता, मैं रिकॉर्डिंग ही करता हूँ। अच्छा। मुझे माइक में पता नहीं, मजा नहीं आता उसमें आवाज में। हम किसी भी वीडियो में अपने माइक नहीं यूज करते, वीडियो शूट हुआ उसके बाद हम जैसे डबिंग होती है तो डबिंग करते हैं हर वीडियो की, तो इसलिए शायद और ज्यादा ओरिजिनल लगता है लोगों को, क्योंकि वॉइस ब्रेक नहीं होता, बिल्कुल क्लियर हर डायलॉग हर सेंटेंस लोगों को पता चलता है, तो ये भी है। और एलिमेंट्स हम हर ऐसे रखते हैं, प्रॉप्स ऐसे रखते हैं जो बिल्कुल रेगुलरिटी में यूज होते हैं, तो इसलिए शायद ऑडियंस और ज्यादा कनेक्ट हो जाती है, उसमें हमें भी मजा आता है। एक किस्सा भी आप बता रहे थे कैप वाला, बताएंगे हमारे व्यूअर्स को? हाँ, ऐसा होता है जैसे अब ये लोग कैप लगाते हैं, तो मोहित बहुत फेमस है कैप को लेके। सो मेनी टाइम्स, जैसे मैंने आपको बताया मैं इवेंट्स के लिए जाती हूँ, तो मैं गई थी, तो अब उन्होंने मुझे पहचान लिया कि मैम आप वीडियो बनाते हो? मैंने बोला हाँ। आपके हस्बैंड नहीं आए? मैंने कहा आए हैं। कहा कि मैंने ये, अरे कि ये तो पहचान में नहीं आ रहे बिना कैप के, भैया आप तो बिना कैप के बिल्कुल अलग लगते हो। और बहुत लोग हैं ऐसे जो मतलब बिना कैप के देखे तो नहीं पहचानते कि नहीं आप तो अलग हो। और ऐसा नहीं, पहले तो कमेंट्स भी आते थे कि हर वीडियो में कैप लगाते हो, कहीं गंजे तो नहीं हो। मैंने कहा भाई नहीं, मैं गंजे नहीं, देखो कह रहे कि कैप क्यों लगाते हैं हर वीडियो में। तो अब ये कैप ना एक प्रॉप बन चुका है जो कंपल्सरी है, वीडियो में होना चाहिए। तो 99% तो होता ही है, 1-2% हम कर लेते हैं जब नहीं होता। कैप तो मैं जब उतारता हूँ, जब डबल रोल करना होता है मुझे, बस अदरवाइज नहीं। अगर हम कैप भूल जाते हैं ना तो रास्ते में से वापस जाते हैं हम कैप लेने। अच्छा, पहचान होती है कैप कुछ हो ना हो, हम पे स्टैंड हो ना हो, कोई नहीं, किसी को भी पकड़ लेंगे भाई कर दे शूट, लेकिन कैप हम पे होनी चाहिए। अब ये देखो मैं मैच खेल रहा हूँ वहां पर खड़ा और मेरे साथ ही खेल रहा है, मुझे देख रहा, मतलब कि मेरे से ही कहता है तुम्हारे जैसे एक उस्ताद जी हमारे, वो वीडियो बनाते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। मैं कई बार गया उनसे मिलने, मिले नहीं वो मुझे, मैं कैसे अपने मुंह से कह दूं मैं ही हूँ वो। मैंने कैप उतार रखी थी, और मेरा दोस्त पीछे से बोल पड़ा, उन्होंने ये उस्ताद जी वही तो है, हर्षी तो है ये। उस्ताद जी तुम लाओ फोटो करवाओ, कह रहा कैप लगा के करवाओगे, लेकिन बिना कैप के नहीं खिंचवाऊंगा। अच्छा फील होता है ना ये सब चीजें जब हमारे साथ होती हैं, कहीं पर हम जाते हैं, वो मतलब एक क्राउड हमें पहचानता है, तो इट फील्स लाइक हम लोग सेलिब्रिटी, मतलब वो सेलिब्रिटी भी कोई खुशी होती है, अपना खुशी होती है अंदर से, रियल मेहनत भी इसीलिए करता है कि कोई लोग पहचाने उसको। बिल्कुल। तो आप अपने, जैसे आपने बताया आपका छोटा बेटा भी है, तो उसको भी इसी लाइन में लाना चाहते हैं या? नहीं, मैं तो सच में चाहती हूँ कि वो आर्टिस्ट ही बने, वो किसी भी फील्ड में जाए, क्योंकि मेरा सपना था आर्टिस्ट बनना। लेकिन बहुत सारी फैमिली सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि कभी कभी ना आपको चीजें छोड़ के और कहीं एक जगह रुकना पड़ता है। जी। तो मेरे साथ वो हुआ, मैं मुंबई में भी थी, वर्क करती थी गणेशाचार्य सर के पास। तो लेकिन मुझे कोविड के टाइम पे आना पड़ा। तो मेरा तो ड्रीम यही है कि मेरा बच्चा आर्टिस्ट बने, क्योंकि उसमें जीन्स है हम दोनों के, और वो बहुत एक्स्ट्रा एक्टिव है। हमारे चैनल पे उसकी काफी वीडियोज हैं, और ही इज अ क्विक लर्नर। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, कुछ भी डिस्कशन चलेगा तो वो इजीली पिक कर लेता है चीजों को। तो मैं चाहती हूँ कि वो आर्टिस्ट ही बने। लाना चाहिए था मैं। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम मिले तो श्योर मैं उसको लेके आऊंगी। बिल्कुल, हम शूट करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप लोगों के साथ। पापा की टांग पकड़ ले। मैंने तो मम्मा को तो भूल ही जाता है वो। कहीं भी बस पापा चाहिए उसे, और कोई नहीं चाहिए। नेक्स्ट सुपरस्टार हम लोग बोल सकते हैं, या नेक्स्ट कपिल शर्मा बोल सकते हैं। कपिल नाम है उसका। नहीं, उसके तो स्कूल में ना मैम बहुत फैन है उसकी। अच्छा। हाँ, उसकी सारी, अभी वो नर्सरी में है, उसकी सारी टीचर्स उसकी फैन है। इवन उसके टीचर्स उसके वीडियोस देखते हैं तो बोलते हैं कि आप कम वीडियो बनाते हो और बनाया करो जाके। तो कि नहीं मम्मा नहीं बनवाती हैं, इतना ही बनवाती हैं। और अभी दिवाली में हमने उससे कंटेंट बनवाया था कि बग्गू आप आना बेटा और आप बोलना कि पापा मुझे ना इस दिवाली में बम नहीं चाहिए। अच्छा। तो ठीक है, फिर मैं बेटा आपसे बोलूंगा बेटा क्या चाहिए, मुझे इस बार पड़ोसन की बेटी चाहिए जो पटाखा लगती है। तो उसने वो इतना अच्छा किया और जाके ना अपनी मैम को भी ये चीज बताई। और फिर मैम ने बोला कि बेटा जब आपके पापा आएंगे तो मुझे बताना किसने सिखाया था। तो बोल रहा मैम मेरे पापा ने सिखाया था कि पड़ोसन की बेटी जो पटाखा है ना वो लेनी है इस बार।
बहुत लोग इस चीज को नेगेटिव भी लेते हैं कि आप बच्चे को ये सब चीजें सिखा रहे हो, लेकिन एटलीस्ट हम वो सब नहीं सिखा रहे कि गालियां दिलवाओ बच्चों से और गालियां दिलवा के और फिर वीडियोस बनवा के फेमस करा लो। नहीं, ये पॉइंट भी है जो मैं आपसे आई वांटेड टू आस्क यू कि जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, आपका बेटा तो चलो छोटा है, अगर बच्चे बड़े होते हैं स्कूल में जाते हैं, फिर वही वीडियो शेयर भी होती है स्कूल्स में, कुछ बच्चे उसको प्रेज करते हैं, कुछ बच्चे उनको नेगेटिव कमेंट्स भी देते हैं, तो उस चीज से कैसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं? क्योंकि आपके साथ भी हुआ होगा, जैसे आपने फर्स्ट वीडियो डाली होगी तो उसमें अच्छे कमेंट्स भी आए होंगे, नेगेटिव कमेंट्स भी आए होंगे, तो उस चीज को तुमने मतलब आप लोगों ने कैसे डील किया? सबसे ज्यादा नेगेटिव चीज मेरे साथ जो हुई है पर्सनली वो ये हुई है कि मैंने आफ्टर डिलीवरी वेट गेन कर लिया था। ओके। तो अब वो धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ है काफी ज्यादा, और मोहित शुरू से ही मतलब एवरेज रहते हैं, ना मोटे होते हैं ना पतले होते हैं। तो मुझे नेगेटिव कमेंट इतने ज्यादा आते थे कि तुम माँ लगती हो, ये लगती हो, क्यों कर ली शादी, बॉडी शेमिंग। हाँ, बहुत ज्यादा बॉडी शेमिंग। आई मीन तो कुछ टाइम तो मैंने रिप्लाई करना शुरू किया कि आपको समझना चाहिए कि डिलीवरी के बाद एक लेडी की बॉडी पूरी चेंज हो जाती है, बट फिर मैंने एक चीज समझ ली कि कुछ नहीं होने वाला, आप जितना एक्सप्लेन करोगे लोग उतना एक्सप्लोर करेंगे। बिल्कुल। तो बेटर कि पॉजिटिव लो, अवॉइड करो, इग्नोर करना चाहिए। वो कमेंट करके चला गया, वो ना देख रहा ना कुछ है। जबकि ये हमारे डे टू डे लाइफ, मतलब हमारी लाइफ के साथ खुद भी हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। कहीं ना कहीं हमारी मदर, सिस्टर, हमारी खुद की वाइफ वो चीज मतलब वो फेज से गुजरती है, ऑफ कोर्स, तब भी हम लोग नेगेटिव कमेंट कर देते हैं। लाइफस्टाइल अलग होता है सबका। अब क्या होता है, कुछ लोगों की बॉडी होती है वो कितना भी खाएं लेकिन वैसे ही रहती है, कुछ का होता है, अब जैसे मेरा, मैं ज्यादा स्ट्रेस में भी रहूंगी ना तो मैं फैट गेन कर लेती हूँ। एग्जैक्टली द सेम। तो मेरा ये बहुत इशू है, मतलब मैं ज्यादा रो नहीं सकती। आप सोचो मैं इतना, एक तो मुझे थोड़ा कह दे ओसीडी कह दे या क्या कह दे, मुझे हर छोटी चीज से प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ क्यों रखा है, क्यों है, तो हमारी लड़ाइयाँ भी हो जाती है। नहीं से इतना खिलसती हो, पतली क्यों नहीं होती हो, तो मेरा वो है कि गेन जल्दी होता है। तो मैं चाहता भी नहीं पतली हो, बिल्कुल। तो फिर मुझे लगता है अभी लोगों को जो बोलना है बोलो, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहने वाली हूँ, मुझे पता है मैं अच्छी हूँ, मुझे पता है मैं अच्छी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अपने कुछ भी नहीं कह सकता ना इन्हें, क्योंकि मुझे पता है रात को छाती पे बैठ के पकड़ा जाना है। ये छाती पे बैठ के किस्सा कौन सा है? मैं आपको ये किस्सा बताती हूँ, या आप मोहित से ज्यादा सुनिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बताइए सर। मैं बताता हूँ। ओके। ये क्या करता है जी, मेरे में जो आदत है शराब की जी, नहीं मेरे में नहीं है बिल्कुल ये वाली आदत भी। भाई में आदत है शराब की। हम वाला काम है जहाँ देखी नारी वही लाइन मारी, और हमारा वाला काम है जहाँ देखा ठेका वही माथा टेका। ठीक है, लाइन्स अच्छी है। तो ये चला गया, कहीं मिल के आया हुआ किसी से बात, अब उसने मैसेज करा होगा भाई सब में एक गंदी आदत है 11 बजे सोना है सर। अच्छा। ये सो गया, वो 1:30-2 बजे उसने मैसेज कर दिया। भाभी जग रही थी, भाभी से हाइड एंड सीक करता है, भाभी ने देख लिया। तो आपको 2 बजे उठा के छाती पे बैठ के बता भाई। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं होता, क्योंकि रात को 2 बजे आप हमारे रूम में नहीं होते। ऐसा होता, देखो मेरा फोन जो होता रात को चेक होता है, कुछ मिल गया रुचि आएगी, उठना जरा। मैं उठना भी नहीं बोलती एक्चुअली। देखो मोहित ना मुझसे, मतलब मोहित और मेरा नेचर ना बिल्कुल अपोजिट है। इनको लगता है अगर मैं चीजें छिपाऊंगा और बाद में पता चलेंगे तो कोई बात नहीं, और मेरा नेचर है चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो गई, मतलब माय फादर सेड कितनी भी बड़ी लाइफ में आप गलती कर लो लेकिन आप खुद से आकर बता दो ना तो माफी आसानी से मिल जाती है ना। वो बहुत ईजी है कि चलो हमने बता दिया। मैं झूठ नहीं बोलता, बस चीजें छिपा लेता हूँ, मैनिपुलेट कर लेते हो चीजों को। और इनके साथ नेगेटिव चीजें, या मेरे साथ गॉड गिफ्ट है, महादेव हमेशा कुछ ऐसा करते हैं जहां इन्होंने कोई चीज छिपाई 2 और 3 डेज के अंदर वो नेचुरली मेरे सामने आ जाती है। मतलब किसी से ये बात कर रहे हैं या कोई लड़की इनको टीज कर रही है, ऐसे मस्ती मजाक कर रही है, तो नेचुरली पता नहीं क्यों मेरे सामने आ जाता है, चाहे मैं फोन चेक करूं या ना करूं। ऐसा नहीं है, मैं फोन चेक करती हूँ, ही नोज। अब तो मैंने डिसाइड कर लिया मैं फोन को छूंगी नहीं, कि मैं चाहती नहीं कुछ सामने आए। तो वैसा हो गया है। हाँ, तो कुछ सामने आ जाता है तो रात को मैं ऐसे बोलूंगी, कुछ कह रहे हैं। हाँ, मुझे पता, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बेचारे झूठे सपने सजा ले, वो पूरे तो हो नहीं सकते ना। अब सपनों में जीने देती हूँ। बिल्कुल सपने देखने में बुराई थोड़ी है। और मोहित है, इनको कुछ होगा तो इनको नहीं बताना, लेकिन मेरा है अभी मुझे कुछ पता चला है ना, मुझे अभी रिप्लाई चाहिए। मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, तो मुझे क्या रहता है रात को, जैसे इन्होंने ये करा मैं सोया कुछ पकड़ा। अब क्या कर दिया मैंने, मैं उठ तो जाता हूँ, क्या हुआ? मैं कहूंगी ये कौन है, अंदर से तो इंसान डर रहा था। क्या हो गया? अरे यार ये पता नहीं, सुन दो। इनका फिक्स डायलॉग है, मुझे नहीं पता, तुम ही पूछ लो, तुम ही बात कर लो। करवटी बदल मेरी भी गई।
मैंने अब क्या बोलूं मैं तो सुबह उठ के बाहर निकल जाता हूँ, मैं बता देता हूँ। मतलब वो एक दिन होता है जिस दिन हमारा शूट अलग होता है, क्योंकि मोहित को लगता है इससे पहले कन्वर्सेशन शुरू हो, सुबह सुबह निकल लो घर से, निकल लो, कि हाँ। 2-3 बजे आऊंगा तो उसका दिमाग शांत हो जाएगा। और मेरा है मतलब मुझे ज्यादा देर तक नाराज रहने की या गुस्सा होने की, लड़ने की आदत नहीं है। मतलब वो एक्टिंग स्किल्स यहाँ पे काम आ जाती है इनकी। हाँ। है ना। एक बार तो मेरे साथ रियल हुआ, अच्छा। मेरा दोस्त था एक बार ऐसे, और मैं पकड़ लिया थाने में, तो उसमें बज रहा और तो दरोगा जी कह रहे इसे ज्यादा मारना, साला एक्टिंग कर रहा है। मैंने क्यों, ये वीडियोस बनाता एक्टिंग कर रहा, मारो इसे। और मैं रियल में रो रहा हूँ, मेरे रियल में बज रहा है, वो कह रहा एक्टिंग कर रहा, भाई बहुत मारा मुझे। हाँ बहुत बार होता होगा आप लोगों के साथ ये चीजें। हम तो पुलिस मेरी टांगे छोड़ा दी उन्होंने यार, दूर से जब मारा मुझे। अच्छा जहाँ देखे हमने पुलिस, हम 100 मीटर दूर से गायब। हमने शूट वूट बाद में करेंगे, पहले निकल रहे हैं पतली गली से। ये लोग पंगे भी तो ऐसे ही रहते हैं, जाके हाईवे पे शूट कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं। ओके ओके। और मतलब आप सोचो, अगर इनको, मोहित बिल्कुल डिसिप्लिन से बाहर रहना पसंद करते हैं, और मैं हूं जो उनको ऐसे रख के पसंद करता है कि सब चीजें डिसिप्लिन में करो, तो मेरे से अलग होती तो बाहर फुर हो जाते हैं। पसंद नहीं है उनको। हाँ, और मैं बिल्कुल डिसिप्लिन में रहने वाली लड़की हूं, मुझे हर चीज परफेक्ट चाहिए, डिसिप्लिन में चाहिए। शूट भी चल रहा है, कैसे हो गया आप लोगों का? गॉड नोज। पहले हम लोग डांस करते थे, हम लोग साथ में डांस क्लास में थे। बस मैं इन्हें छोड़ने गया था, मैंने पसंद आ गई, मुझ पे फ्लैट प्लीज ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये झूठा नैरेटिव है और ये ऑडियंस को बिल्कुल गलत बताया जा रहा है। मुझे पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ फंसाया गया अपनी बातों में। सिर्फ इन्होंने नहीं, इनकी पूरी फैमिली ने षड्यंत्र करके मुझे मतलब असली में सही बताऊं, अगर हम दोनों सिर्फ साथ होते और फैमिली से नहीं मिली होती तो शायद शादी ही ना होती। बट बिकॉज मोहित के पेरेंट्स इतने ज्यादा लवेबल हैं या मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं, तो मैं ना, मतलब ऐसे मैं बोलना चाहती थी ना नहीं, तो उनको ऐसे देख के मुझे हाँ निकल जाता था। और मोहित के फादर तो हमेशा ये बोलते थे, बेटा चाहे तुम इससे ब्रेकअप कर लेना लेकिन बहू तुम हमारी रहोगी। तो मतलब वो फैमिली बॉन्ड इतना अच्छा था कि मैं ना चाहते हुए भी मोहित से शादी कर ली मैंने। चलो भैया कोई नहीं, ऐसा रहेगा जिंदगी भर वो तो रहेगा। इनका सिस्टम वो है ना, ये चीज यहाँ रखी है तो यही रखी जानी चाहिए। हमारा मुझे मतलब शूट में भी अगर बॉयज का होता ही है, बॉयज का ऐसे ही होता है वैसे। नहीं यार, मैं, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं मेल, वो हमेशा डिसिप्लिन वाले ही रहे हैं। आप मेरठ से ही हो पक्का? हाँ मेरठ से ही हूँ। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं मेल में सब डिसिप्लिन वाले हैं, तो मुझे और अजीब लगता है। अच्छा। क्योंकि मैं घर में रहती हूँ, हम शूट कर रहे हैं, जो चीज जहाँ फेंकी है वहाँ छोड़ दिया, और मुझे रहता है कि अब शूट के बीच बीच में भाग भाग के करते रहो, जल्दी जल्दी सही कोई आ ना जाए। हमारे तो फीमेल फ्रेंड्स भी ऐसी हैं। तभी मैंने पूछा कि मेरठ से ही है ना पक्का? हाँ मैं मेरठ से हूँ, बट थोड़ा डिसिप्लिन फैमिली से हूँ। मेरी फैमिली और इनकी फैमिली बिल्कुल अलग है। इनकी फैमिली में खाया यहीं पे फेंक दो, मेरी फैमिली में खाया तो डस्टबिन तक ही जाना है। चलो वो भी बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, एक साथ खा लो, बाद में चला जाएगा। हाँ। एक साथ ही चला जाएगा। नहीं, मम्मी कर देंगी, मम्मी कर देंगी, मम्मी कर देंगी, हम क्यों करें? पे छोड़ देते हैं। हाँ। बिल्कुल करेक्ट, सही कह रहे हैं आप। क्या कह रहा देख रही हो? मतलब मोहित तो बहुत सारी चीजें, मैं आपको सच बताऊं, शादी के बाद चेंज हुई है। स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसा था, मम्मा ये दे दो, मम्मा ये ला दो, मम्मा ये कर दो, हर चीज मम्मी देती थी। मम्माज बॉय। क्या कह रहा हो? यार खाना तो बनाती नहीं है, बाहर से तो खाना लाता हूँ डेली। तब भी आप देखो हेल्थ अच्छी खासी है ना, दोनों की इवन। नहीं हमारा ना सिलेंडर जो है मेरे हिसाब से 18-19 महीने चल जाता है। अच्छा। ये पता है, इन्होंने मुझे हर जगह बदनाम किया हुआ है कि मैं खाना नहीं बनाता, कि मैं, ये मेरी बीवी खाना नहीं बनाती है। और जितने भी हमारे घर पे गेस्ट आते हैं, चाहे वो रिलेटिव्स हो या फ्रेंड्स हो, उन सबको मेरे हाथ का खाना पसंद है। तो अब आप जज करो मैं खाना बनाती हूँ कि नहीं। इंसान को दूसरे की बीवी अच्छी लगती है, उसकी दूसरी बीवी का खाना अच्छा लगता है। इन्होंने इसीलिए फैला रखा है, इनको भी शायद दूसरों का ही खाना अच्छा लगता है। ये नहीं हाँ बोला आपने। पर इनको अब क्या कर सकते हैं, इनकी जितनी भी फीमेल फ्रेंड्स होती है ना, वो बेचारी ऐसी होती हैं सब कि बर्गर खाने का मन है, मोहित बाहर लेके चलोगे। तो मुझे ना वो क्राइटेरिया में आने का मजा नहीं आता। मुझे चाहिए कि भाई बर्गर की जगह पिज्जा खाओ, पिज्जा की जगह सैंडविच खाओ, लेकिन अपनी खुद की अर्निंग से खाओ, और साथ में जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको भी खिलाओ। मेरी सारी सेटिंग तो हो गया, तो मना करता हूं, मजाक चल रहा है। इवन मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहूंगी, एक तो स्पेशली फीमेल फ्रेंड्स को मैंने ऐसे बोला भी है, मैंने उसके मुंह पे जाके बोला था ऐसी कि तुम इसके साथ क्यों हो, तो शी सेड कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। मैंने बोला यार देखो, अब मैं तुम्हारे जैसी नहीं बन सकती हूँ, क्योंकि मुझे कॉफी पीने के लिए, बर्गर खाने के लिए किसी लड़के को नहीं ढूंढना पड़ता। तो उन्होंने वो नेगेटिवली लिया ही नहीं होगा ना, उन्होंने वो मजाक वाले उसमें ले लिया होगा कि इनकी तो आदत ही एक्टिंग करने की। हाँ, तो ऐसे पॉजिटिव हो गई कि कोई बात नहीं, वो मतलब होता है ना, एम्बैरेसिंग तो हुआ था। बट मेरा थोड़ा ये है कि कुछ भी करो अपने पैसे से और अपने ऊपर करो, ताकि
जो सामने साथ में उसके ऊपर भी खर्च कर सको। सेम मोहित का भी यही है, शायद इसलिए लड़कियां ज्यादा तुझे भी ऐसे ही चिपक जाती मेरे पर खर्चा करना उसे तू रुचि की तरह बन। नहीं, इसका पता क्या रूल है? अगर मैं आपको अपने स्कूल डेज के किस्से बताने लगी ना तो आप सच में ऐसे बोलोगी मोहित कितना माइंडसेट वाला इंसान है जो पूरी प्लानिंग से इसने फंसाया आपको। बताओ कुछ किस्से। एक किस्सा बहुत मतलब ऑडियंस को भी मैं बताना चाहूंगी। जैसे मैंने बताया हम स्कूल डेज से साथ हैं और मेरी फैमिली थोड़ा डिसिप्लिन वाली थी, मतलब अच्छा एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, करियर फोकस होना बहुत जरूरी है और साथ में फ्री भी थे कि अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लो। अगर मैंने इसको बता दिया था अपने फैमिली में कि मैंने इसको चूज किया है तो ये है, तो माय फादर सेड कि ठीक है तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जिंदगी बितानी है, हम ना करें या हाँ करें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें लगता है ओके तो ओके। तो ये मेरे पास आता है और बोलता है कि यार मेरे ना, अब इसको पता था मैं कैसी हूँ कि कॉलेज फीस नहीं गई है और मेरा ना एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अच्छा। तो अब मैं डिसिप्लिन वाली लड़की, मैंने बोला अच्छा ऐसा सच में? हाँ। तो मैंने इसको तुरंत ATM से विड्रॉ किया, 10,000 रुपीज दे दिए। अच्छा। कि यार पढ़ाई कर रहा है इंसान, पढ़ाई के लिए मैं उसको सपोर्ट नहीं करूँ, फ्रेंड्स हैं साथ में, मतलब रिलेशनशिप स्टार्ट ही हुआ था और वो 10,000 रुपए इसने मुझसे ले लिए। अब सोचो इसने 10,000 का क्या किया, और वो पैसे इसने बाइक की डिक्की में रखे और वहीं से निकाल के रोज 500,000 रुपीज मेरे ही ऊपर खर्च कर रहा है। तो तुम पे रहता ना। और सोचो मैं इतनी सीधी शरीफ लड़की, मैं ना मतलब मुझे इतनी हेजिटेशन हो रही थी इससे ये बोलने में कि ये पैसे तो वही है ना जो मैंने तुम्हें दिए हैं, मैं ये भी नहीं बोल पाई इससे। फिर थोड़े टाइम बाद मैंने इनसे बाइक भी ले ली। फिर हाँ थोड़े टाइम बाद ये मुझे बोलता है कि मेरे भाई ने ना मुझसे बाइक ले ली, यार मुझे आना पड़ता है, हम लोग डांस क्लासेस जाते हैं साथ में, कैसे जाएं कैसे कर। तो मैंने इसको बाइक दिला दी कि यार बेचारा लड़का इतनी दूर से आता है, 15 to 20 किलोमीटर हमारे घर का डिफरेंस था कि चलो यार मुझे लेके भी जाता है, साथ में हम जाते हैं, वहां से कैसे आएगा कैसे मैनेज करेगा। तो मैंने इसको बाइक दिला दी अपने पैसों से। तो सोचो आप मतलब कितना प्लानिंग से इसने मुझे फंसाया, बहुत ज्यादा। मतलब ये इसको पता है कि मासूम बन जाऊंगा तो ये सारे काम कर देगी और मैं थी ऐसी। तुम अप्रिशिएट नहीं कर रही हो, एफर्ट कर रहे हो, सुन देखो। ओह गॉड, आई विश वो एफर्ट्स ना होते। बट एंड ऑफ द ऑल मुझे लगता है बाकी सब चीजें कितनी भी मोहित शरारती हो, कितना भी नोक झोंक करने वाला हो, थोड़ी बहुत चीजें छिपाने वाला हो, लेकिन मोहित सपोर्टिव और कोऑपरेटिव बहुत ज्यादा, वही जरूरी है बहुत ज्यादा। मतलब जब से आफ्टर माय बेबी, हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, तो मोहित ने मुझे 80% सपोर्ट किया, तब मैं अपने बेबी को ऐसे अच्छे से रख पा रही हूँ, सब चीजें सिखा पा रही हूँ। और ही सेड कि तू काम पे जा, मैं देख लूंगा, जब मैं कर रहा हूँ तो तू संभाल ले। तो वो, और ऐसा भी नहीं है, खाना बनाना चाय बनाना हर चीज में वो हेल्प करने के लिए रेडी रहता है। तो मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी बहुत तारीफ तो बनती है जो नेचुरल है, बट उसके पीछे मेरे एफर्ट्स बहुत है, कूट कूट के मैंने ऐसा किया है ये। अच्छा, सीधा किया है। हाँ, तो अब मुझे ऐसा लगता है यार कोई लड़की लाइफ में आ भी गई तो मुझे थोड़ा सा पता है कि वो चली जाएगी, क्योंकि इतना कूट पीट के जो चीज मैंने ठीक किया उसको मैं किसी और को तो नहीं दे सकती। तो लड़की आती है 1 महीने के लिए आती है, उसके बाद तो पाना फूट जाता है। वो साइड बिजनेस होते हैं। फिर तो पाना फूट देंगे। वंस माय ब्रदर सेड कि देखो हर आदमी कहीं ना कहीं लड़कियों से दोस्ती करता है, बातें करता है, अब कुछ पकड़े जाते हैं कुछ नहीं पकड़े जाते हैं। तो हमारे जीजू जो है वो अनलक्की बेचारे पकड़े जाते हैं कि वो बातचीत शुरू होने से पहले ही पकड़े जाते हैं। तो मैं भी अब अप्रिशिएट करती हूँ कि हाँ ठीक है मेरे हस्बैंड पे इतनी लड़कियां मर रही हैं, तो मुझे मजा आता है। अच्छा, हाँ, प्राउड फील होता है। प्राउड फील होता है, सीरियसली प्राउड फील होता है कि हाँ मेरे हस्बैंड को लड़कियां देख रही। और सेकंड चीज मुझसे डर भी रही है कि वो सामने आती ही दीदी दीदी करने लग जाती हैं। मुझे आपको प्राउड फील नहीं होता कभी कभी? मुझे तो होता है। मेरी तरफ देख के क्यों कह रहा हूँ, देख के कह रहा हूँ, मेरी तरफ देख रहा, गलती करेगा ये, झूठ बुलवाएगा मुझसे। अच्छा, इनका फोन सीधा मुझ पर आएगा, कैसे ऐसे होगा, मुझे पता भी नहीं बात क्या है, किससे मिलने का क्या हुआ, कौन लड़की, कुछ नहीं, बस रुचि को फोन आया तो देख लियो, उधर से इनका फोन आ गया, मैं क्या कहूँ, मैंने भाई ना से बता, मुझे नहीं पता क्या हुआ रात में। फिक्स है, अरे भाभी मुझे तो कुछ नहीं पता। क्या कहूँ, मुझे पता ही नहीं, हमें इतना है कि हम बात भी नहीं करते किसी लड़की के बारे में। हमें तो जॉन तो अब ये देखो जितनी नेचुरल चीज है ना हम यही अपनी वीडियोस में रखते हैं, और नेचुरल चीज मतलब हर चीज में चलती रहती है। मैं अगर पीता ना तो सही रहता है यार, रात को घर से घर में आता कि पी के पड़ा हुआ था, पता नहीं कहाँ गया। नहीं फिर अभी वो एक परमानेंट वाला हो जाता है ना, तो फिर तो मुझे छोड़ना पड़ता, फिर मैं एडजस्ट नहीं करती। हाँ, एक यही चीज है कि मोहित ना तो अल्कोहलिक है ना कोई किसी भी तरह की कोई ऐसी, मोहित को चाहिए बिल्कुल सिंपल घर का खाना, थोड़ा सा चख लेते हैं बस, कुछ भी नहीं, बियर भी आज तक टेस्ट नहीं किया है। और मेरे जितने फ्रेंड्स सारे ऐसे, हाँ, इनके पूरे उनके फ्रेंड्स और उनकी वाइफ वो भी बहुत अच्छी सब पीते हैं, सब पीते हैं, सबसे ज्यादा तो ये भी आज नहीं पीनी थी, मैंने सुबह सोचा आज
मत पियो भाई, बस सुबह आके वो पियो। चिल्ला के बता दे दुनिया को, मेरे रिश्तेदार ना देखेंगे। सबको पता है आप पीते हो। हाँ, सुबह से ही बता रहा, शाम को 7 बजे के बाद पीता हूँ। सुबह से वेट करता हूँ शाम के 7 कब बजेंगे। बहुत मेहनत करते हैं। हाँ। नहीं, कभी कभी राधा रानी के भक्त भी हो जाते हैं। वो क्या बोलता, कहाँ हो, वो तो रखी है भाई। अच्छा। मोहित को सिर्फ एक ही चीज का ऐब है जो सबसे ज्यादा है, वो है अच्छा खाना। ओह, मतलब मोहित सब चीज में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं लेकिन खाने में नहीं करते। उनको कहीं भी जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, कुछ भी, लेकिन प्रॉपर इंडियन फूड चाहिए। नहीं, वो ऐसा नहीं, वो अच्छी हाँ। क्वालिटी है तो इनकी। एक वही चीज है जो जी। इनको बहुत ज्यादा पसंद है, और कोई चीज ऐसी नहीं है कि मतलब मुझे ड्रिंक्स चाहिए या फास्ट फूड में ये चीज पसंद है, कुछ भी नहीं है। दाल चावल रोटी सब्जी, यही इनको पसंद है बस। हम नहीं। शूट पे भी बाहर भी बिरयानी कड़ी चावल, बस ये 2 आइटम खाते हैं, कुछ खाते ही नहीं बात। अच्छा। हम किसी भी महंगे से महंगे रेस्टोरेंट, तो पता नहीं हाँ। भरी भरी नहीं, वो बहुत अच्छी हैबिट है। आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो शूट करते हैं, क्रिएट करते हैं, स्टोरी राइटिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, उसके बाद भी अगर आप लोग अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो फिर अपने आप को कैसे संभालेंगे? तो हमारा यही है बस कि अच्छा खाना खाओ, अच्छा लाइफस्टाइल जियो, और जो नेगेटिव है उनको नेगेटिव रहने दो। बाकी जितनी दुनिया को पॉजिटिवली हंसा सकते हो, जॉलाइन दुखवा सकते हो, वो करो। मेरी तो दुख रही है। हमारा बीटीएस में इतना मजा आता है ना जब हम शूट करते हैं हम लोग बस। वो तो हम बीटीएस ज्यादा डालते नहीं है क्योंकि मुझे लगता BTS तो मैं है डालते नहीं, बीटीएस टाइम वीडियो से भी ज्यादा लगेगी चल नहीं। जाएगा। हाँ, बिल्कुल। न्यू कमर्स जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए एक टिप दे दीजिए। देखिए, मैं तो यही एक टिप देना चाहूंगी कि आप जितना भी चीजें कर रहे हो पॉजिटिवली करो। नेगेटिव मार्केटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल एक नया ट्रेंड चला है, नेगेटिव मार्केटिंग ज्यादा बेटर है पॉजिटिव मार्केटिंग से। बिल्कुल। तो देखा आजकल है। क्या होता है, कोई फिल्म भी प्रमोट करनी है तो लोग नेगेटिव मार्केटिंग कराना शुरू कर देते हैं, ओके। लेकिन वो स्लो पॉइजन है सोसाइटी के लिए। तो वो सब मत कीजिए और लाइफस्टाइल अच्छा रखिए, अच्छी चीजें दिखाइए। टाइम लगेगा लेकिन आप ग्रो जरूर कर जाएंगे। कॉपी ना करें यार प्लीज किसी को भी, और हमें कॉपी करें तो प्लीज हमें क्रेडिट दें। ओके गाइस, हम इनसे मिले, हमें बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, हो सकता है इन्हीं के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, शब्बा खैर। थैंक Thank यू। you.